जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो देखना फजूल है कद आसमान का। तो इसी शायरी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं विकास शर्मा, मैथ्स बाय विकास सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने आया हूं मैथ की स्ट्रेटेजी। मैथ को कैसे पढ़ते हैं, मैथ्स के प्रति कैसे समझ पैदा करते हैं, और मैथ कैसे शुरू करना है और किस टाइप से खत्म करना है, कहां से प्रैक्टिस करनी है, कितना टाइम, कितने दिन, कितना टाइम मैथ को देना है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आज की क्लास हम शुरू करेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखो, मैथ होता है, उसमें होता है टॉपिक, हमें करना होता है टॉपिक, ना कि ये सोचे कि ये टॉपिक इस एग्जाम में आएगा और ये टॉपिक इस एग्जाम में आएगा। देखिए, चाहे आप सीजेल के लिए स्टार्ट करें, चाहे आप ग्रुप डी के लिए स्टार्ट करें, चाहे एनटीपीसी के लिए स्टार्ट करें, आपको स्टार्ट जीरो से करना पड़ेगा, जहां से आप शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको करने पड़ेंगे बेसिक। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपको बेसिक कंप्लीट करने पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, टॉपिक के पीछे उसका रीजन क्या है। हर चीजों को आपको समझ पैदा करनी है। मैथ आपको निकालना है, कंप्लीट मैथ पढ़ना है, तो आपको समझ पैदा करनी है मैथ के प्रति। ठीक है, उसके बाद आपको उसकी प्रॉपर्टी समझनी है, उस अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने हैं। फिर आपका थोड़ा सी प्रैक्टिस करने के बाद प्रीवियस क्वेश्चन, तो आपको जैसे कांस्टेबल के सारे एग्जाम, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जिनमें जो टॉपिक आते हैं उनके वो टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो आपका सीजीएल, एनटीपीसी, यूपीएससी वगैरह का हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़ोगे थोड़ा मेंस का, सीजीएल मेंस तक का हो जाएगा सिलेबस। फिर आगे बढ़ोगे तो आपका कैट मैट आगे के एग्जाम को भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैथ की शुरुआत तो आपको सभी के लिए सेम करनी होती है। सबसे पहले आपको हर टॉपिक के बारे में अच्छे से समझना होता है, अच्छे से जानना होता है। आप कभी भी ये नहीं बता सकते कि ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम का है या ग्रुप डी के एग्जाम में आएगा। जैसे आपको पता लगे कि अलजेब्रा का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आप उस क्वेश्चन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि क्वेश्चन ग्रुप डी का है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी का है, ये क्वेश्चन एमपीसी का है। आपको अच्छे से अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप उसे बनाएंगे। आप देख लेना, एमटीएस में सीजीएल से ज्यादा महंगे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, सीएचएस में आपको सीजीएल से भी अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ग्रुप डी में भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको किसी भी क्वेश्चन का मेरिट तय नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में आएगा, या ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में आएगा, या ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में आएगा। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्लीट मैथ। आपको कंप्लीट मैथ की तैयारी करनी पड़ेगी। ये जो मैंने टॉपिक आपको बोर्ड पे लिखे हैं, नंबर सिस्टम वाले एक साइड लिख दिए, और अर्थमेटिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला एक साइड लिख दिया है, और एडवांस मैथ एक साइड लिख दिया है। ठीक है, यही टॉपिक आपको सब एग्जाम में, सभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वनडे एग्जाम, हर एग्जाम में यही टॉपिक पूछे जा रहे हैं ना। इनसे बाहर कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको कंप्लीट करना है ये सारे टॉपिक। इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस। एक बार आपने अच्छे सिलेबस कर लिया, फिर आप बस प्रैक्टिस बच जाती है, और प्रैक्टिस के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाओगे जब उस पर्टिकुलर एग्जाम के, तब आपकी उस एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, बोर्ड मास वाले क्वेश्चन भी आते हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, यानी कि दशमलव और भिन्न, एचसीएफ एंड एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आते हैं, घनमूल और वर्गमूल के भी क्वेश्चन आपको आते हैं, और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स भी आती है, यानी कि सांख्यिकी भी आजकल एग्जामों में पूछी जा रही है। उसके बेसिक मीन, मोड, मीडियन, प्रोबेबिलिटी ये आपको पूछे जा रहे हैं। फिर आ जाता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये चैप्टर नींव का काम करते हैं, ये पूरे अर्थमेटिक की नींव का काम करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज, पार्टनरशिप, परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, वर्क एंड वेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, बोर्ड एंड स्ट्रीम। ठीक है, ये सब चैप्टर आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और एडवांस से पूछा जा रहा है आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और डीआई। ये मैंने अलग से इसमें ऐड कर दी, ये अलग पार्ट है। डीआई और मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सबके मिसलेनियस क्वेश्चन होता है। यही पैटर्न आपका एग्जाम में चल रहा है। फिर आप सबसे नजदीक एग्जाम है एनटीपीसी का और ग्रुप डी का। बाकी यूपी पुलिस वाले की अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है कुछ भी, और लेखपाल पटवारी वाले के बाद सिलेबस आया, अभी उसका एग्जाम की डेट नहीं आया। तो अभी हम इन दोनों एग्जाम को फोकस करके चलेंगे। ठीक है, ग्रुप डी और एनटीपीसी। बाकी जब कॉन्सेप्ट होगा, मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा, तो वो एग्जाम हर एग्जाम के लिए वैलिड होगा। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा तो सभी एग्जाम में वो काम आएगा, चाहे वो यूपी पुलिस का हो जाए,
चाहे फिर पटवारी लेखपाल का हो जाए, एसएससी सीजीएल का हो जाए, जैसे ही किसी एग्जाम की डेट आएगी फिर मैं उसके स्पेशल क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पिछले साल पूछे गए हैं, और उसके बाद कुछ नए क्वेश्चन जो उन्हीं क्वेश्चनों के बेस पर बन सकते हैं, और कुछ लेवल एक्स्ट्रा थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आपको मैं प्रैक्टिस करा दूंगा जैसे एग्जाम की डेट आएगी। फिलहाल हम चलते हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी का। ये सिलेबस सारा एनटीपीसी और ग्रुप डी में आता है। यूपी पुलिस में कुछ कम चैप्टर आते हैं, सीजन में भी लगभग सारा आता है, लेखपाल पटवारी में भी लगभग सारा आता है कुछ चैप्टरों को छोड़ के। ठीक है, तो फिलहाल अब हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए तैयारी करेंगे, और लेखपाल और पटवारी भी इसके साथ इसमें ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम तैयारी किस टाइप से करेंगे, आपका स्टार्ट हो जाएगा ये 16 तारीख से, 16 दिसंबर से आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। इस बैच को मैं आपको कंप्लीट अच्छे से मैथ, बिल्कुल कुछ भी ना छोड़ते हुए आपको कंप्लीट अच्छे से मैथ कराऊंगा। लगभग मुझे लग जाएंगे इसका बेसिक कराने में लगभग 70 से 75 घंटे इसका बेसिक कराने लग जाएंगे, और 30-40 घंटे एनटीपीसी और ग्रुप डी की मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, 30-40 घंटे लगभग मैं एनटीपीसी की प्रैक्टिस करा दूंगा। ये काम आपको मैं करा दूंगा 2 महीने के अंदर करा दूंगा, इतना काम है आपको। ठीक है, 2 महीने में आप मेरे साथ लगभग 100 घंटे मैथ पढ़ने वाले हैं। 2 महीने में 100 घंटे मैथ पढ़ने वाले हैं। अगर 2 महीने में आपने 100 घंटे मैथ पढ़ लिया तो आपका गारंटी में एनटीपीसी में 35 और ग्रुप डी में 25 100% नंबर आएंगे। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं। बस आपको बने रहना है मेरे साथ, और जैसे जैसे मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊं उस तरह से आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है तो हम एग्जाम टाइम के हिसाब से पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे पास अभी लगभग 60 से 70 दिन बचे हुए हैं, लगभग 60 ही दिन बचे हुए हैं एनटीपीसी के, और इसके लिए 65 से 70 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें आपको थोड़ी सी क्विक तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको मैं सिलेबस स्टार्ट कर दूंगा 16 दिसंबर से। 16 दिसंबर के बाद मैं आपको 30 दिन लगभग पढ़ाऊंगा अच्छे से। कुछ चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैं आपको 15 जनवरी से स्टार्ट करेंगे हम प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। एक दिन मैं आपको मेनली एनटीपीसी के लिए करा दूंगा कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन, और ग्रुप डी का और एनटीपीसी का मिक्स डेली करूंगा मैं। इसमें आपको इनके प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ नए क्वेश्चन भी मिलेंगे, और जो आजकल के एग्जामों में आ रहे हैं वो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और जो बन सकते हैं क्वेश्चन उन्हीं टाइप पर वो क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा। डेली में आपको 25 से 30 क्वेश्चन कराऊंगा एनटीपीसी के लिए, और ग्रुप डी के लिए भी बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा। ये नहीं कि मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन करा दूं, जैसे मैं आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार करे जाऊं। आपको अच्छे टाइप के और अच्छे तरीकों से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखो, लगभग जो हमारा सिलेबस चलता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल जाता है 3 से 4 घंटे, जो मैं आपको एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए फिलहाल करा रहा हूं। और परसेंटेज का भी लगभग 3 से 4 घंटे मान लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस भी 3 से 4 घंटे अच्छा चैप्टर है, और डिस्काउंट 1 घंटा, सिंपल इंटरेस्ट 2 घंटे, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 घंटे, टाइम एंड वर्क 3, 1 और ये 1 में हो जाएगा कंप्लीट। टाइम एंड डिस्टेंस 3 घंटे मान लो, ये 2 घंटे मान लो, ये 1 घंटा मान लो। इतना 1 घंटे में ही हो जाएगा कि आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 घंटे इसके लगेंगे। 6 से 7 घंटे आपको, 5 से 6 घंटे अलजेब्रा के, 6 से 7 घंटे ज्योमेट्री के, और ट्रिग्नोमेट्री के भी 6 घंटे लगभग मान लो। मेंसुरेशन के 2D और 3D दोनों होते हैं इसमें, तो लगभग इनके मान लो 5 से 6 घंटे। डीआई के 3 से 4 घंटे मान लो, और मिसलेनियस भी आपको 3 से 4 घंटे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में आपको 3 घंटे में हो जाएगा, जो नंबर सिस्टम 3 घंटे। सिंप्लीफिकेशन आपका 1 घंटे में बस। फ्रैक्शन वाला भी 1 घंटे में, एलसीएम एचसीएफ 2 घंटे में, क्यूब रूट 1 घंटे में, और मीन मोड मीडियन सारा प्रोबेबिलिटी आपको 3 घंटे में आपको करा दूंगा। इतने घंटे में आपको मैं इसका बेसिक और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में करा दूंगा, जितने बेसिक में होते हैं टाइप, सारे टाइप के क्वेश्चन में लगभग करा दूंगा। बहुत सारे टाइप के, मैक्सिमम टाइप में आपको करा दूंगा जो आपके एग्जाम को कंप्लीट कर जाएंगे। फिर मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, प्रैक्टिस में भी कुछ नए टाइप मिलेंगे, तो मैं टाइप आपको बता दूंगा। आपको प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक बार आप अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए जल्दी, लगभग 50 से 60 दिन में साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको एनटीपीसी की। आप अगर 60-70 दिन मेरे साथ तैयारी कर लेते तो मैं गारंटी ले रहा हूं आपके एनटीपीसी में 35 नंबर और ग्रुप डी में 25 नंबर 100% गारंटी ले रहा हूं। आपका एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में आएगी। एक भी चीज आपके एग्जाम में ऐसी नहीं बचेगी जो आपके एग्जाम में आएगी और मैंने ना कराई हो। ठीक है, मैं भी यही हूं, ये चैनल भी यही है। आप एक एक चीज नोटिस कर लेना कि आपके एग्जाम में ये चीज आई है और ये मैंने नहीं कराई थी। ठीक है, आपको लगभग मैं इतना करा दूंगा कि आपका एग्जाम में कुछ छूटे ना।
आपको फिर प्रैक्टिस खुद से करनी है, कुछ प्रैक्टिस मैं भी कराऊंगा। आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे उसमें आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ डाउट मिले आपको, डाउट अगर क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन का डाउट आए तो आप मेरे पास सेंड कर दीजिए। मेरा मोबाइल में आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं आपको 058-15956। ठीक है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। आपको हर डाउट, जो भी डाउट क्वेश्चन आए, डाउट क्वेश्चन को आप यहाँ पर भेज दीजिए। बाकी कुछ और डाउट आए वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट में भी डाउट मुझे बता सकते हैं। बाकी अब हम स्टार्ट करेंगे। ये तो मैं आपको नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन वाला ये आपको स्पेशल क्लास में आपको करा दूंगा। ये संडे सैटरडे को आप 1-2 क्लास ले लिया करूंगा, एक्स्ट्रा क्लास इनसे अलग, क्योंकि हमें सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा क्लास भी लगानी पड़ेगी। तो ये संडे सैटरडे की 1-2 एक्स्ट्रा क्लास में इस सारे चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा। बाकी बचे ये लगभग मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। इसका थोड़े बहुत टाइम बचे हैं वो मैं आपको करा दूंगा। एज में आपको एक क्लास में अच्छे से समझा दूंगा और पार्टनरशिप भी मैं एक क्लास में अच्छे से समझा दूंगा आपको। ठीक है, या 30-30 मिनट की 2 क्लास ले लेंगे पार्टनरशिप की, और 30-30 मिनट की एज की 2 क्लास ले लेंगे। परसेंटेज अब स्टार्ट कर दूंगा मैं आपको 16 तारीख से, प्रॉफिट एंड लॉस फिर ऐसे चलता रहेगा। एक क्लास आपको परसेंटेज की मिलेगी और एक क्लास मिलेगी आपको अलजेब्रा की। अभी आपको थोड़ा क्लासों में ऐसा हो सकता है कि आज एक मिल रही है, कल 2 मिल रही है, पर आपको मैं गारंटी दे रहा हूं 1 जनवरी के बाद कंप्लीट आपको 2 क्लास स्टार्ट मिल जाएंगी। पर अभी भी आपको 2 क्लास मिलती रहेंगी। ऐसे नहीं कह रहा। अलजेब्रा में आपका अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन मैंने सोचा है कि आपका 15 तक मैं कंप्लीट करा दूं। 15 से 20 जनवरी तक मैं आपका ये पूरा करा दूं, क्योंकि ये वाला जो एडवांस पोर्शन होता है लगभग सबका छूटा होता है। अर्थमेटिक तो लगभग फिर भी थोड़ा बहुत सब पे आता है, सब कर लेते हैं। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन ये सबका बचा हुआ होता है। और इससे कम से कम 10 क्वेश्चन तो इन चारों चैप्टर से 10 से 11 क्वेश्चन तो आपको एनटीपीसी में देखने को मिलेंगे। और ग्रुप डी में भी आपको मिलेंगे इससे क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। 7 से कम नहीं मिलेंगे, 10-11 क्वेश्चन से कम नहीं मिलेंगे आपको उसमें देखो। 10-11 क्वेश्चन बहुत होते हैं किसी कंपटीशन के लिए, 7-8 क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो यही आपको मिलेगा। तो मैं इसलिए सोच रहा हूं 20 जनवरी तक आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट करा दूं, और फिर एडवांस की प्रैक्टिस मैं अलग से करा दूंगा आपको। एडवांस की प्रैक्टिस और भी अच्छे से करा दूंगा और अर्थमेटिक की भी प्रैक्टिस आपको करा दूंगा। आपको मैथ होता है प्रैक्टिस का काम। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैथ आपका अच्छा हो जाएगा। मैथ पढ़ना होता है हमें बेसिक से लेके, पहले हम उसके बेसिक सीखते हैं, फिर थोड़े उसके कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उन कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो नए नए क्वेश्चन मिलते हैं, फिर उन्हें कॉन्सेप्ट से रिलेट करके और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। फिर धीरे धीरे आपका मैथ इंप्रूव होता चला जाता है। अब आपको कुछ डाउट आते हैं, जैसे मैं नंबर मिटा दे रहा हूं, आप नोट कर लिया होगा आपने। देखो कभी कभी आपको डाउट आते हैं, आपके एग्जाम में हो जाते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, नंबर 1 तो एक कैलकुलेशन मिस्टेक वाला आता है। ठीक है, ठीक। नंबर 2 आता है आपका सिली मिस्टेक हो जाती है आपके एग्जाम में। ठीक है, छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है आपके एग्जाम। ठीक है, और आता है नंबर 3 कि आप कभी कभी कोई कॉन्सेप्ट भूल जाते हो। ठीक, और आपको एग्जाम में प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाती तो टाइम लग जाता है, टाइम मैनेजमेंट। ये चीजें आपकी स्टार्ट होंगी, ये चीजें आएंगी आपकी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस क्या करनी है आपको, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने कैलकुलेशन के बारे में आपको बता दिया है कि कैलकुलेशन को आपको कैसे करनी है। कैलकुलेशन की मैं वीडियो भी डाल रहा हूं। ठीक है, 2-3 वीडियो तो मैं डाल भी चुका हूं, और 2-3 वीडियो 3-4 वीडियो डाल दूंगा। और बाकी जैसे मुझे जरूरत पड़ेगी, दिखेगा मुझे कि और भी जरूरत है कैलकुलेशन की, तो मैं और भी आपको वीडियो बता दूंगा। स्क्वायर आपको याद करने हैं, क्यू आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, आपको टेबल याद करने हैं, परसेंटेज की वैल्यू याद करनी है, थोड़ी थोड़ी कुछ। बाकी आप क्वेश्चनों में बार बार आपको सामने आते रहेंगे तो आपकी वो वैल्यू दोबारा आपको याद हो जाएंगे। एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको अब करना क्या है, आपको ये सिलेबस नोट करना है, और नोट कर जिस रूम में आप पढ़ते हैं वहां पर आपको इसका चार्ट बना के लगा देना है। फिर आपको क्या करना है, लगभग आपको हर चैप्टर में पूरा सब चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। मैं आपको सभी चैप्टरों का बेसिक अच्छे से समझाऊंगा, उन पर रिलेटेड आपको अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद आपको मैं प्रैक्टिस के लिए बुक भी बता दूंगा कि आपको किस बुक से प्रैक्टिस करनी है। मैथ आपको सीखना है तो प्रैक्टिस जरूर करनी होगी और आपको समझ पैदा करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग मैथ के प्रति जब आ जाएगी आपकी, तो आपके क्वेश्चन खुद पे खुद अच्छे से बनने लगेंगे। आपको जब आप मैथ पढ़ने लगो तो बस 2 चीज याद रखो कि मेरा मन और मैथमेटिक्स, पर इतना याद रखा करो और कुछ मत। दुनिया को भूल जाओ, फोन को कर दो साइलेंट मोड पे, क्या फ्लाइट मोड पे डाल दो फोन को, और फिर अच्छे से तैयारी करो। मैथ को डेली 3 से 4 घंटे दो।
जब तक आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब तक ही आपको 3 से 4 घंटे डेली देने हैं। आपको ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आपको क्या करना है, आपको जीएस का सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं आपको एक दिन आगे जीएस, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग की स्ट्रेटेजी भी आपको शेयर कर दूंगा, एक दिन मैं आपको बता दूंगा। पर आपको करना क्या है, मैं बस आपको सबसे पहले ये चीज बता रहा हूं, आपको कंप्लीट करना है सिलेबस। देखो आप ये तो ऐसा तो है नहीं कि आप यूपी पुलिस का एग्जाम दोगे तो ग्रुप डी नहीं दोगे, ग्रुप डी दोगे तो एनटीपीसी नहीं दोगे, एसएससी एमटीएस दोगे, सीएचएस नहीं दोगे, पटवाई दोगे या ये आपको एग्जाम तो सभी देने हैं, एग्जाम को छोड़ना तो नहीं है। और सिलेबस भी आपको ये कंप्लीट करना है। तो आप फिर ये टैग मत लगाया कि क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन ग्रुप डी का है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी का है, ये क्वेश्चन सीजीएल का है, मैं यहां तक पढ़ूंगा, मैं वहां तक पढ़ूंगा। अरे भाई एक बार बैठ के आराम से 3-4 महीने लगा के मैथ को कंप्लीट कर दीजिए। 3-4 महीने का काम है मैथ का, उसके बाद बचती है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस आपको 5-6 महीने आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप मैथ में वास्तव में ही आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। और जब आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है ना और आपको क्वेश्चन को देख के अच्छी फीलिंग आने लगती है, तब आपका ये मान लीजिए कि मैथ अब आपका थोड़ा ठीक हो गया है। बाकी आपको एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान रखना है। एक्यूरेसी कैसे आएगी, वो भी प्रैक्टिस से आएगी। मैं बार बार एक ही चीज पे, 2 चीज पे ध्यान देता हूं। मैं 2 चीज बोलता हूं आपको, 2 चीज आपको अपने कॉन्सेप्ट में लानी है। एक तो मैथ के प्रति आपको समझ बढ़ानी है और दूसरी आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी समझ बढ़ जाएगी और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो मैथमेटिक्स का कोई खेल नहीं बचेगा। मैथ हमेशा आपका होता है ऐसा कि जिसने नहीं पढ़ा ना वो बचपन से नहीं पढ़ता, वो मैथ से दूर भागता रहता है कि ये मैथ मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मैं तो नहीं पढ़ूंगा मैथ। और तो दूर भागते भागते आज वो मैथ इतना दूर हो जाता है, इंसान से इतना दूर हो जाता है कि अब उसका पढ़ने का भी मन नहीं करता। जब वो मैथ उठा के देखता है तो उसका दिमाग में हो जाने लगती है झंझनाहट कि यार ये क्या मैथ दे दिया, ये क्यों बना दिया। मैथ उसे बंद करके रख देता है बुक को ऐसे कि भाई मैं तो जीएस पढ़ूंगा, मैं तो हिंदी पढ़ूंगा। पर सिलेक्शन होना नहीं है ऐसे। आप कंटिन्यू मैथ भी पढ़ लो तब भी सिलेक्शन नहीं होना। आपको सब सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ के चलना है और सबको इक्वल लेवल ऐसे लेके चलना है, तब आपका सिलेक्शन होगा। और सबसे पहले आज एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, उसके बाद आपकी सब टेंशन दूर हो जाएंगी। फिर आप जो करना है आगे तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी तैयारी कर सकते हैं, जो भी आपको करना है लाइफ में कर सकते हैं। सबसे पहले 1-2 जॉब ले लो अच्छी सी, फिर टाइम निकल जाता है, कोई फायदा नहीं बचता है। तो यहां तक मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपको बस पढ़ाना स्टार्ट करूंगा 16 तारीख से। 16 दिसंबर से आपको मैथ की कंटिन्यूटी बना के रखनी है। डेली आपको शाम के टाइम भी वीडियो मिल जाएगी और सुबह के टाइम भी एक वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आपको मैं आशा करता हूं कि अच्छे से मैथ के बारे में समझ आ गया होगा कि किस एग्जाम में क्या मैथ पूछा जा रहा है। बाकी अब इस मैथ के बारे में कुछ नहीं बचता है। बस अब आप ना तो कहीं किसी वीडियो को जाके स्ट्रेटेजी चेक करेंगे, ना किसी की ये चेक करें कि मैथ की तैयारी कैसे करें, ना ये देखेंगे कि बुक कहां से लाएं। आपके पास जो भी बुक है, कोई भी बुक हो, इवन कोई भी बुक हो, उसी से प्रैक्टिस करिए।